सभी को नमस्कार। एक बार फिर इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान। सो फर्स्टली आई विश यू ऑल ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट इन दिस मीटिंग टू टीच। तो इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान। 2-3 क्लास पहले हमने डिस्कशन किया था फंक्शनल ग्रामर के बारे में और इसके बाद हमने डिस्कशन किया था वोकैबुलरी के बारे में। कल आज हमारा न्यू सेगमेंट स्टार्ट होगा जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम जिसकी बात करें उसको लिख लें कि हम डिस्कशन बेसिकली कर रहे हैं वो है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो सेगमेंट है वो रहेगा टेंस। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का पहला टॉपिक है। एक्चुअली टेंस जो होता है, टेंस को कहा जाता है कि ये इंग्लिश का एक जाइंट है। यदि आपसे टेंस नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपसे किसी भी सेंटेंस का फॉर्म, कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे, सेंटेंस फॉर्मेशन यदि आपसे नहीं आ रहा है तो आप स्पोकन नहीं सीख पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि स्पोकन की क्लास ले लो, ग्रामर की क्लास ले लो। हमें नहीं लगता है कि यदि ग्रामर की क्लास करनी है तो फिर इसके बाद स्पोकन की क्लास करनी जरूरी है। सेंटेंस फॉर्मेशन यदि आपसे आता है तो आप स्पोकन एब्सोल्युटली बोल लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जरूरी होता है आप सेंटेंस फॉर्मेशन आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है टेंस। क्लियर? तो टेंस को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस। क्लियर? तो सेंटेंस को समझने पहले जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रोक्लेमेशन थी उस पर मैंने बताया था कहाँ से स्टार्टिंग होती। पहला निकलता है इंग्लिश लैंग्वेज से, लैंग्वेज निकलती है साउंड से, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर्स की जरूरत होती है, उसे ही बोलते हैं अल्फाबेट। क्लियर? अल्फाबेट 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है वाउल्स, जिसको हम लोग गलत पढ़ते हैं वॉवेल्स, इसको एग्जैक्टली पढ़ा जाता है वाउल्स। वो होते हैं संख्या में कितने? 5, पर साउंड निकलते कितने निकलते हैं? 20 साउंड निकलते हैं। और दूसरा होता है कंसोनेंट, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, कंसोनेंट्स होता है। क्लियर? उसके जो साउंड निकलते हैं 24 साउंड निकलते हैं। उनको कंबाइन जब कर दिया जाता है तो ऑरिजिन किसका होता है? वर्ड का होता है। क्लियर? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्ड का ऑरिजिन होता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड को देखा जाए बेसिकली तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। मैं थोड़ा सा साउंड के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। साउंड जो होता है, साउंड बेसिकली किसी भी वर्ड को जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। जब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी 3 साउंड निकलते हैं, कोई भी वर्ड यदि पढ़ते हैं तो। ठीक है? एक हो सकता है वो शॉर्ट साउंड हो, शॉर्ट साउंड हो। क्लियर? हो सकता है वो क्या है? लॉन्ग साउंड हो सकता है वो लेजी साउंड हो। क्लियर? तो सबसे पहले जो साउंड हमारे मुंह से निकलता है जब कोई हम बोलते हैं, कोई भी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसके 3 साउंड होते हैं। या तो शॉर्ट साउंड होगा, या तो लॉन्ग साउंड होगा, या तो लेजी साउंड होगा। शॉर्ट साउंड का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूंगा एक एग्जांपल में शिट, जैसे मैं बोलूंगा शिट तो ये शॉर्ट है, शिट। ऐसी वर्ड को मैं थोड़ा सा लॉन्ग में प्रेजेंट करूं, हो जाएगा शीट। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा हूं, शीट। क्लियर? और जैसे लेजी साउंड होता है जैसे टुडे। क्लियर? लेजी साउंड में होता है जैसे टुडे। तो साउंड भी कई कैटेगरी के होते हैं। क्लियर? साउंड मतलब बेसिकली वाइब्रेशन होता है, जैसे यदि हम साइंस में जाए तो। क्लियर? तो जो साउंड होता है इसके 3 साउंड होते हैं, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, लेजी साउंड। शॉर्ट साउंड में शिट, लॉन्ग साउंड शीट, लेजी साउंड में टुडे, इस टाइप के वर्ड आते हैं। क्लियर? तो हम बेसिकली बात कर रहे थे वर्ड की। जो वर्ड होता है वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। इसी वर्ड से मिलकर बनता है क्या? फ्रेज बनता है। फ्रेज का मतलब होता है कि कलेक्शन, वर्ड का कलेक्शन तो हो बट उसकी कंप्लीट मीनिंग ना हो, विदाउट कंप्लीट मीनिंग हो। फ्रेज मैंने बताया था, फ्रेज की 3 कैटेगरी होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है? इसी फ्रेज की यदि कंप्लीट मीनिंग निकल जाती है उसको बोला जाता है क्या? सेंटेंस बोला जाता है। अब देखो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस नाम से क्लियर है, सेंस प्लस टेंस।
सेंस प्लस टेंस। सेंस प्लस टेंस का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। टेंस का मतलब होता है जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे, जो भी करेक्शन होगा वर्ड्स का, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस में पूछा जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा सेंस, उसका सेंस भी निकलना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में कि मुझे काट कर आम खिलाओ, यहां पर लिख देता हूं, मुझे काट कर आम खिलाओ। तो मुझे काट कर कैसे आम खिलाओगे? आम को काट कर मुझे खिलाओगे, मुझे काट कर आम खिलाओगे, ये तो पूरा वर्ड्स का कलेक्शन तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना या नाश्ता दो, नाश्ता दो। तो मेहमान को प्लेट में कैसे रखकर नाश्ता दोगे? प्लेट में रखकर नाश्ता दो मेहमान को, ऐसा होगा। क्लियर? इसे बोलते हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें क्या हो, वर्ड का स्ट्रक्चर जो हो, जो स्ट्रक्चर हो वो भी सही होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स उसका भी सही होना चाहिए, प्लस उसमें सेंस भी निकलनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको सेंटेंस को और लेकर चलता हूँ टेंस में। ओके, तो हमारी जो बात चल रही है सेंटेंस की, सेंटेंस की बात चल रही है। सेंटेंस का मतलब मैंने अभी बता दिया, इसको हम ब्रेक करें, इटमोलॉजी में जाएं तो सेंस प्लस टेंस से क्लियर हुआ। अब सेंटेंस का मतलब होता है कि इसका जो अरेंजमेंट हो वर्ड्स का, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। इट मींस इसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर सेंटेंस को मैं बता देता हूं। सबसे पहले होता है क्या, सब्जेक्ट, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद होती है मेन वर्ब, इसके बाद होती है ऑब्जेक्ट। ये इसका कंस्ट्रक्शन है पॉजिटिव सेंटेंस का। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, डूअर। क्लियर? डूअर होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। हु डज टेक एक्शन, हु डज टेक एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट, मतलब इसको डूअर भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फॉर व्हाट सब्जेक्ट टेक्स एक्शन, जिसके लिए सब्जेक्ट काम करता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब पता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, जैसे बी हो गई, डू हो गई, है हो गई, बेसिकली तीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बी, डू, है। क्लियर? और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब की दो कैटेगरी है, मेन वर्ब की तीन कैटेगरी है वैसे सेंटेंस में यूज होती है। मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, मतलब जो एक्शन करता है। हु डज टेक एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। फॉर व्हाट सब्जेक्ट टेक्स एक्शन, दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब बी, डू, हैव तीन ही होती है सेंटेंस में। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, क्लियर? हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि जो बी होती है, एक डू होती है, एक होती है हैव होती है। बी, डू, हैव तीन ही होती है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो सबसे पहले होता है बी की बात करें। बी का एक बात याद रखना, इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है, एक ही ऐसा वर्ड है, एक ही ऐसा वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। 8 फॉर्म्स तो ये 5, ये 3, 8 फॉर्म्स होती हैं। क्लियर? तो मैं उस 8 फॉर्म्स को बता देता हूँ। सबसे पहला होता है बी, इज, एम, आर, वॉच, वर, बीइंग, एक होता है बीइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा 8 फॉर्म्स होती हैं। इंग्लिश में केवल एक ऐसा ही वर्ब है, एक ऐसा ही वर्ड है जिसकी 8 फॉर्म्स होते हैं, बी, इज, एम, आर, वॉच, वर, बीइंग, बीइंग। और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं, ऐसा कोई वर्ब नहीं जिसके 8 फॉर्म्स हो, सबके 5 ही होते हैं। जैसे मैं डू की बात करता हूँ, इस डू की बात करूँ तो इसके कितने फॉर्म है, एक होता है डू, सेकेंड फॉर्म बात करेंगे डिड, फिर थर्ड फॉर्म डन, फिर होता है डूइंग,
एक होता है डच। इसके 5 फॉर्म होते हैं, 5, ठीक है। तो जो 5 फॉर्म होते हैं, सबसे पहला होता है प्रेजेंट, फिर होता है, इसको हम एग्जैक्टली बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्लियर। एक होता है हैव की बात किया जाए तो हैव जो होता है ये कितने कैटेगरी रखता है, ये भी 5 रखता है। एक होता है हैव, फिर हैड, फिर हैड, हैविंग, एक होता है हैज। इसके भी 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, 5 पैटर्न होते हैं, पैटर्न। क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है बेसिकली 3 होती है, बी, डू, हैव, इज, एम, आर, बीन, वाज, वर, बीन, बीइंग, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, हैव, हैड, हैविंग, हैज। अब हो सकता है किसी के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि हेल्पिंग वर्ब तो विल भी होती है, शैल भी होती है, तो मैं बता दूं कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहानी क्या होगी, जुड़ती चली जाएगी। क्लियर। तो इतने ही क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि जो 5 पैटर्न होते हैं वर्ब के, वो कौन कौन से होते हैं। जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है उसके 5 पैटर्न कौन कौन से होते हैं। एक पैटर्न होता है व्हाट, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट, पास्ट फॉर्म। तीसरा होता है व्हाट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं। चौथा होता है क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक लास्ट होता है क्या, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं लेकिन वो कहना गलत होगा, इसको बोल देते हैं सिंगुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। क्लियर। तो वर्ब के जो होता है, ये मेन वर्ब की हमारा डिस्कशन है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का डिस्कशन है, मेन वर्ब का डिस्कशन है। इसके 5 पैटर्न होते हैं। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। एक पास्ट फॉर्म होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक सिंगुलर फॉर्म होता है। इस प्रेजेंट फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है इस वर्ड के बाद, इस जो वर्ब लिखी रहेगी इसके बाद एस या ईएस नहीं लगता है, नहीं यूज होता है। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात किया जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इस पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसके साथ आईएनजी वर्ड जुड़ जाता है। आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेसिकली ये यूज होता है कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस में। क्लियर। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है जिरंड, जिरंड। जिरंड नाउन में भी समझेंगे क्या होता है बेसिकली, अभी नाउन का 3-4 सेशन और रहेगा। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाती है तो वो बन जाता है सिंगुलर फॉर्म। क्लियर। जैसे मैं बोलूंगा कि ये डज लिखा है, डज, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, एस या ईएस जुड़ जाती है तो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। ये तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। ये तुम्हारा क्या है, प्लूरल है। क्लियर। इसको फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसको सेकंड फॉर्म से, इसको थर्ड फॉर्म से, इसको फोर्थ फॉर्म से, और इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब ये तुम्हारा क्या है, डज, डज क्या है, एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी है। क्लियर। ये थी बेसिक डिस्कशन। क्लियर। ओके। जैसे एक क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बुक में लिखा रहता है तो why did she have, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, इसके बाद कुछ भी लिखा होगा सेंटेंस में, उसकी बात नहीं करें, कुछ भी लिखा होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम जानते हैं कि सी जो है, सी,
सी के साथ तो हैज लगता है, सी के साथ तो हैज लगता है। यहाँ पर हमने हैव क्यों यूज किया है? हैव इसलिए यूज किया है कि जब किसी भी वर्ब में मॉडल वर्ब यूज, जब किसी भी सेंटेंस में मॉडल यूज हो जाता है, डिड भी एक मॉडल है। मॉडल का मतलब जैसे विल होता है, शैल होता है, ये भी सब मॉडल है। क्लियर? कैन होता है, कुड होता है, 10 टाइप्स के होते हैं मॉडल। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर डिड यूज हुआ एज ए मॉडल, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। हैड सेकंड, हैड थर्ड, हैविंग फोर्थ, हैज फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होगी। क्लियर? ये सही है। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, डिस्कशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। आज का हमारा जो डिस्कशन बेसिकली है सेंटेंस। सेंटेंस 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 दो वर्ड्स निकला है, सेंस प्लस टेंस। टेंस का मतलब मैंने बता दिया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है तो उसकी जो अरेंजमेंट है वर्ड्स की सही होनी चाहिए, नहीं तो यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंटैक्स एरर के नाम से पूछता है, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्लियर? तो सेंटेंस सेंस प्लस टेंस से बना है, उसका सेंस भी निकालना चाहिए प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बोलता हूं मैं स्कूल जाता हूं। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं जाता हूं स्कूल। अब इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, स्कूल मैं जाता हूं। ठीक है, तो इस तीनों में एक ही सेंस तो निकल रहा है हिंदी की बात करें, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो है क्या? मैं स्कूल जाता हूं। इसमें अरेंजमेंट ऑफ जो वर्ड्स है वो सही जगह पर है। मैं जाता हूं स्कूल, ये भी तो सही है। स्कूल में जाता हूं, ये भी सही है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है ये सही है, इसलिए इसको सेंटेंस बोला जाता है। ये सेंटेंस नहीं है, ये स्पोकन में आ जाता है। स्पोकन में हम कुछ भी बोल सकते हैं, सामने वाले को समझ भर आए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग कभी कभी कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज और स्पोकन में क्या डिफरेंस है। लैंग्वेज और स्पोकन में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज और बोली में, ठीक है, भाषा और बोली में। बोली को ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्नाकुलर, वर्नाकुलर बोला जाता है। ठीक है, लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? भाषा। हिंदी में भाषा बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? बोली। इसको बोला जाता है बोली। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है? तो भाषा का मतलब होता है क्या? ये फॉर्मल होती है, फॉर्मल। क्लियर? ये होती है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होती है। ये जो लैंग्वेज है इसका खुद की क्या होती है? ग्रामर होती है, ग्रामर। इसकी खुद की क्या होती है? ग्रामर होती है। इसकी खुद की ग्रामर होती है, इसकी खुद की ग्रामर नहीं होती है। कुछ भी बोलो चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोला था अभी कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ स्कूल, स्कूल में जाता हूँ, मैं जाता हूँ स्कूल, स्कूल में जाता हूँ, वो क्या हो जाएगा? बोली हो जाएगा। बोली किसी क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी कोई ग्रामर नहीं होती है। इसका खुद का क्या होता है? लिटरेचर होता है, लिटरेचर होता है। इसका खुद का क्या होता है? लिटरेचर होता है। इसका लिटरेचर नहीं होता है, इसका लिटरेचर खुद का नहीं होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज और वर्नाकुलर में क्या डिफरेंस है? भाषा और बोली में क्या डिफरेंस है? भाषा जो होती है फॉर्मल होती है, ये इनफॉर्मल होती है। दूसरा क्या होता है? खुद का ग्रामर होता है, ग्रामर। इट्स नॉट ग्रामर, ग्रामर। क्लियर? ग्रामर। इसका खुद का ग्रामर नहीं होता है। ये क्या होता है? इसका खुद का लिटरेचर होता है, इसका खुद का लिटरेचर भी नहीं होता है। यही डिफरेंस है वर्नाकुलर और बोली में। बोली भाषा क्या है? एक बड़े एरिया में बोली जाती है, एक वास्ट रीजन में बोली जाती है। ये छोटे से क्षेत्र में, जैसे सीधी में बोली जाती है बघेली, रीवा में बघेली, सतना में बघेली। क्लियर? और बुंदेली बोली जाती है। हिंदी क्या है? पूरी जगह बोली जाती है, वास्ट रीजन में। क्लियर? सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस या व्हिच गिव कंप्लीट सेंस। क्लियर? मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं 100 ग्राम की, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, ग्रुप ऑफ words which makes complete sense। क्लियर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense, इसका मतलब ये हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने बोल दिया, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, या बोल दो कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स
कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की। कंप्लीट सेंस का मतलब दे दिया, इसका मतलब हो जाए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्लियर, समझा गया? सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। इसको दूसरी तरह भी डेफिनेशन बना सकते हैं, यूनिट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट, यूनिट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, यूनिट ऑफ, यूनिट को भी बोलते हैं ग्रुप, यूनिट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। क्लियर, उसे बोलते हैं सेंटेंस, उसे बोला जाता है सेंटेंस। अब सेंटेंस जो होता है उससे कई टाइप्स होते हैं। सेंटेंस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। मैं सारे 5 टाइप्स को एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हम डिस्कशन में ला रहे हैं वो है एजर्टिव, एजर्टिव सेंटेंस है। देखो इसको असर्टिव नहीं बोला जाता है, असर्टिव नहीं, एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस इसकी 2 कैटेगरी है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। एक है अफर्मेटिव, 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 अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होती है क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है। एजर्टिव सेंटेंस होता है, एजर्टिव सेंटेंस की 2 कैटेगरी होती है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस से भी जानते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल पहला जैसे मैं लेता हूं पट, जैसे लूंगा रवि इज नॉट, सॉरी, रवि इज प्लेइंग चेस। क्लियर, रवि इज प्लेइंग चेस। क्लियर, अब इस देख रहे हैं सेंटेंस में रवि क्या है, एक सब्जेक्ट है, रवि क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, एक मेन वर्ब है, ये क्या है, चेस एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव थोड़ा समझ लेते हैं। नेगेटिव एक वर्ड जो है निगेशन से निकला है, निगेशन। मैथमेटिक्स में ये अक्सर यूज होता है निगेशन, इस टाइप से ऐसे होता है निगेशन, थोड़ा सा बन नहीं रहा है, निगेशन इस टाइप से होता है इसका सिंबल। इसका मतलब होता है निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नॉट। क्लियर, तो जहां पर नॉट यूज हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, निगेशन, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ये इसमें क्या हो जाए, जैसे मैं लिखा हूं राम इज प्लेइंग अ चेस, तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा राम, राम लिखा हूं रवि, रवि इज नॉट प्लेइंग चेस। क्लियर, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, नॉट निगेशन है, निगेशन यूज हुआ है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस which denotes पॉजिटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस को डिनोट करता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस which denotes नेगेटिव निगेशन, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
इसका क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। याद रखना नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। क्लियर, ये हुआ अपना एडजेक्टिव सेंटेंस। स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है बोलने की, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, सबसे कोशिश करूंगा कि धीरे बोलूं। क्लियर। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव सेंटेंस। एक क्लियर हुआ अपना एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटीरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, उस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंटीरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब हम समझ गए क्या होता है सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव जो है, इंटीरोगेटिव, इसको एंटायरगेटिव भी लोग बोलते हैं। इंटीरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटीरोगेटिव जो होता है इंटीरोगेशन से बना है, इंटीरोगेशन, इंटीरोगेशन निकला है ये वर्ड। इंटीरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच में यूज होती है, ये बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच में यूज होती है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसका जो मतलब होता है जिस पर सवाल और जवाब दोनों हो। इंटीरोगेशन का मतलब होता है जिस पर सवाल और जवाब दोनों हो। इसको लिख ही देता हूं मैं, जिसमें सवाल और जवाब दोनों, मतलब क्वेश्चन भी हो आंसर भी हो, उसे क्या बोला जाता है, इंटीरोगेशन। इसको रिटोरिकल भी बोलते हैं। ओके, तो ये इंटीरोगेशन वर्ड है। क्लियर। इंटीरोगेटिव सेंटेंस की भी दो कैटेगरी होती है, इंटीरोगेशन सेंटेंस की भी दो कैटेगरी होती है। इसकी एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड होता है। इसकी एक दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोला जाता है क्लोज एंडेड। इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ, क्लोज एंडेड इधर कर देता हूँ, क्लोज एंडेड, इसको बोल देता हूँ ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। क्लियर। एक होता है इंटीरोगेटिव सेंटेंस की भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लियर। तो क्लोज एंडेड को एक और वर्ड में नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है वर्बल टाइप, वर्बल टाइप, वर्बल टाइप। क्लियर। वर्बल टाइप को भी एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। क्लियर। तो इंटीरोगेटिव, इंटायरगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड को वर्बल टाइप के नाम से भी जानते हैं और यस या नो के टाइप से भी जानते हैं। क्लियर। मैं समझाऊंगा उसको क्यों बोलते हैं। ओपन एंडेड जो होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बेसिकली बोला जाता है WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, WH टाइप सेंटेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, पेडागॉजी जो पढ़ते हैं तो उसमें इसको बोला जाता है क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर। इसको क्लोज क्वेश्चनेयर के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है ओपन, ओपन क्वेश्चनेयर, इसे ओपन क्वेश्चनेयर के नाम से जाना जाता है। इंटीरोगेटिव जो वर्ड है इंटीरोगेशन से निकला है, जिसमें सवाल और जवाब दोनों हो। क्लियर। अब इसमें क्लोज एंडेड भी बोला जाता है, इसे ओपन एंडेड दो कैटेगरी में होता है। क्लोज एंडेड को वर्बल टाइप बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं यस या नो टाइप, या ओपन, ओपन क्वेश्चनेयर। इसको क्या बोला, सॉरी यहाँ क्लोज लिखना है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ये है ओपन, ओपन क्वेश्चनेयर। क्लियर। अब ओपन एंडेड जो होता है उसको WH टाइप से भी जाना जाता है और ओपन क्वेश्चनेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं क्लोज एंडेड किसे कहते हैं। क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड उसे बोलते हैं जिस पर केवल आप यस या नो में आंसर दें। क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें आप केवल यस या नो में आंसर। जैसे मैं बोलूंगा कि डू यू लव मी या डू यू हेट मी। क्लियर। डू यू लाइक मी, तो इस पर आंसर ये होगा कि आप ये तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। मैं बोलूंगा डू यू हेट मी, या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। अब मैं इसी बोल दूंगा हाउ डू यू लव मी, हाउ डू यू लव मी, हाउ डू यू, वेयर डू यू लव मी, व्हेन डू यू लव मी।
क्लियर। तो जब ऐसा मैं बोलूंगा तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, कैसे आप मुझसे नफरत करते हैं, कहाँ मुझसे आप प्यार करते हैं, क्यों आप मुझसे प्यार करते हैं, कब मुझसे आप प्यार करते हैं। क्लियर। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन की नीड होती है ओपन में। क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड जो होता है, जैसे वहां पर क्या होती है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसको बाहर समझेंगे। पहला क्या होता है ओपन, क्लोज एंडेड का मतलब होता है जहां पर हमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है। क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, मैं उसे समझा देता हूँ क्या होता है। वेयर वी डोंट नीड टू हैव एनी एक्सप्लेनेशन, दैट इज क्लोज एंडेड। और जहां पर क्या होता है कि हमें एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, वेयर वी नीड टू हैव एक्सप्लेनेशन, दैट इज ओपन एंडेड होता है। क्लियर। ओके इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर। इसके बाद क्या होती है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट में याद रखना क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जो होता है ओपन एंडेड का, इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH टाइप वर्ड होते हैं, WH टाइप वर्ड, WH टाइप वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। मैं फिर से बता रहा हूं, वेयर वी डोंट नीड टू हैव एनी एक्सप्लेनेशन, दैट इज क्लोज एंडेड। वेयर वी नीड टू हैव एक्सप्लेनेशन, दैट इज ओपन एंडेड। क्लियर। क्लोज एंडेड को एक वर्बल टाइप से भी जानते हैं, उसे भी यस या नो टाइप से आंसर दिया जाता है। इसमें यस या नो टाइप से आंसर नहीं दिया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। और ये जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हमेशा WH टाइप वर्ड से होती है। क्लियर। अब WH टाइप वर्ड कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक होता है व्हाट, हु, whom, where, when, which, how। और कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं। और इनको जब प्रोनाउंसिएट किया जाता है, मैं एक बार पहले बताया, इनका जब प्रोनाउंसिएट किया जाता है, जब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग W से होती है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारा जो लिप का सर्कुलर होता है O टाइप हो जाता है, O। क्लियर। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ। क्लियर। इस टाइप से हो जाता है। whom ऐसा नहीं, whom, which ऐसा नहीं बोलना है, which हो जाएगा, which मतलब कुटिया। क्लियर। इस टाइप से होता है, मतलब कि इसमें जो WH टाइप से स्टार्टिंग होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, हैव यू सीन द ताज महल, हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताज देखा है, क्या तुम ताज देख चुके हो, ताज मतलब ताजमहल से है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, इस हेल्पिंग वर्ब से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। तुमसे कोई पूछे या कोई सामने वाला पर्सन कि हैव यू सीन द ताजमहल, तो तुम बोलोगे यस या नो, देखे होगे तो यस, नहीं होगे ये नहीं बताओगे हाँ मैंने देखा था 2015 में, 2015 में जब मैं उसके साथ गया था, ऐसा वैसा नहीं हो, एक्सप्लेनेशन ही देना है। क्लियर। अब WH टाइप में क्या होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेयर हैव यू सीन द ताज, कहां तुमने ताज को देखा था, तब तुम बोलोगे यस आगरा में देखा था, कहां देखा था। क्लियर। क्लियर। कि दिल्ली में देखा था, जहां भी देखा होगा तो आप बताएंगे, जो जहां भी सिचुएटेड होगा। ओके इस टाइप से होता है, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग होती है WH टाइप वर्ड से होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे मैं बोला था डू यू लव मी, क्लियर, डू यू लव मी, ठीक है ऐसा। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसका जो आंसर देना पड़ता है यस या नो में देंगे। इसका देंगे हाउ डू यू लव मी, कैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, व्हेन डू यू लव मी, कब मुझसे प्यार करते हो। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा क्या, व्हाट, WH टाइप। ये था अपना इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक इसको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस है जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, इसको इंपीरेटिव नहीं बोला जाता है। मैं इसलिए बोलना सिखा रहा हूँ कि किसे कैसे बोला जाता है। यदि आप उसको गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे तो स्पेलिंग भी गलत होगी, इसलिए मैं इसको प्रोनाउंसिएट करना भी सिखा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ। इंपैरेटिव सेंटेंस बोलना सीखना पड़ेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली किसको बताता है, या तो रिक्वेस्ट को दिखाएगा, रिक्वेस्ट को, या तो ऑर्डर को, या तो कमांड को। क्लियर? जो विच ऐसा सेंटेंस सोच रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच सेंटेंस सोच रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड, इसको बोला जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, क्या होता है स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं बोलूंगा सबसे पहले होता है वर्ब, क्लियर, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, एक ये होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूंगा गो देयर, ठीक, गो देयर, जैसे एग्जांपल लिखूंगा गो देयर, वहां जाओ, तो ये ऑर्डर दे रहा है। क्लियर? अब जैसे दूसरा मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट के आर्डर में, सबसे पहले क्या होता है रिक्वेस्ट के आर्डर में, जैसे बोलूंगा हेल्प मी, हेल्प मी, तो ये हेल्प क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। गो देयर, हेल्प मी, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट के आर्डर में क्या हो गया, हेल्प मी, और ऑर्डर दे रहा है गो देयर, वहां जाओ। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर, शट वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इस टाइप से होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस में एक और स्ट्रक्चर होता है, पहला स्ट्रक्चर ये हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक होता है लेट से स्टार्टिंग होती है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, एक ये सेंटेंस ये पहला स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब होती है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये होता है लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल जैसे मैं लूंगा, एक हो सकता है एग्जांपल लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, इसका मतलब मुझे ये करने दो, मुझे ये करने दो, लेट मी डू इट। लेट क्या है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, डू क्या है, वर्ब, इट क्या है, सब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ? ये अपना हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी क्या हुआ, ये इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अपना जो सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपना ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच सोच व्हाट, विच सोच क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड, कमांड को शो करता है, उसे बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच सोच प्रेयर, विट, विश, कर्स, उसे बोलते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या क्या करता है, कर्स, कर्स का मतलब घृणा से रिलेटेड है, किसी को बददुआ देना, या तो हो सकता है विश, ठीक, हो सकता है प्रेयर करता हो, प्रे करता हो किसी के लिए प्रेयर, या तो हो सकता है विदाई, विदाई के लिए यूज होता है। क्लियर? गुड बॉय, जैसे इसको बोलते हैं गुड बॉय, ये ठीक है। प्रेयर के लिए क्या होता है, गॉड ब्लेस यू, विश के लिए भी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू वर्ड यूज होता है। विश के लिए क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर? कर्स के लिए क्या होता है, जैसे बोल दिया जाता है गो टू हेल, वैसे गो टू हेल कोई वर्ड नहीं होता है, गो टू हेल नहीं होता है, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, ये सुपर क्लास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है गेट आउट ऑफ माई साइट, कर्स में आता है। क्लियर? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से बोला जाता है जो कर्स को दिखाए, विश को दिखाए, या प्रेयर को दिखाए, या तो वेट को दिखाए। वेट का मतलब होता है विदाई का समारोह, ठीक है, दुखी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जैसे गुड बाय,
जो विदाई वर्ड है वैसे ही निकला है, लोग विदाई उसको बोले हैं, विदाई का कोई सेंस नहीं निकल रहा है उसे। प्रेयर का मतलब होता है गॉड ब्लेस यू। ये जो गॉड वर्ड है, ये जो गॉड वर्ड है, ये हमेशा जी जो होता है कैपिटल लिखा जाता है, कहीं भी यूज। क्लियर। विश, विश का मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्लियर। हैप्पी दशहरा, हैप्पी कुछ भी जो बोलो, हैप्पी दीपावली, हैप्पी बर्थडे। कर्स का मतलब होता है जो घृणा होता है, जो बदुआ होता है, जैसे गो टू हेल, गेट आउट ऑफ माय साइट। क्लियर, गेट आउट। ओके, ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट है अपना जो लास्ट सेंटेंस है, जो लास्ट सेंटेंस है वो है अपना एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशंस निकला है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन निकला है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है, जब मैं पढ़ा रहा था क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रोग्रामेशन थी, तो मैंने बताया था इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, अचानक से मुंह से निकल जाते हैं। क्लियर, उसे बोला जाता है। इसका मतलब उसी से रिलेटेड है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्लियर, वही चीज है यहाँ पर, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड वही चीज है। तो जैसे मैं बोलूंगा व्हाट ए गर्ल, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा व्हाट अ गर्ल, या बोल सकता हूँ व्हाट हाउ नाइस बुक, बोलो हाउ नाइस अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए गर्ल मतलब एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड दिखा रहा है। तो व्हाट ए गर्ल का मतलब होता है कैसी लड़की, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ नाइस अ बुक, बुक के बारे में बता रहा है। क्लियर, इस टाइप से सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जब कोई उल्टी कर देता है तो आवाज क्या आती है, सॉरी मुंह से क्या निकलता है, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट निकलता है मुंह से, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब घृणा होता है। क्लियर, ये अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ये थी सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। सेंटेंस क्या होता है कि अरेंजमेंट वर्ड्स का तो हो, इसके बाद उसकी क्या हो, कंप्लीट मीनिंग भी निकलनी चाहिए, सेंस निकालना, उसे सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा बात, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर, अफर्मेटिव सेंटेंस के मैंने डिस्कस कर लिया है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। दूसरा होता है इंटररोगेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक होता है एम्पैरेटिव सेंटेंस, और एक क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की कहानी बस यहीं तक। अगले सेशन में हम टेंस को लेकर चलेंगे। आज मैंने सेंटेंस के बारे में बता दिया है, टेंस के बारे में कहाँ से स्टार्टिंग में कल डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर, इसको पढ़ते रहिएगा, जो भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।